गलत है ना, ये कोई तरीका थोड़ी, ये पाकिस्तान थोड़ी है जो आप ऐसे हमला करके कुछ भी कर सकते हो। देखते हैं। दोस्तों जरा सोचिए कि एक युवक अपनी बाइक पर सवार होकर के अपने दोस्त के साथ घर पर लौट रहा हो और बीच रास्ते में दिन दहाड़े कुछ लोग अचानक से उसकी बाइक को रुकवाएं और उस पर ताबड़तोड़ धारदार हथियारों से हमला कर दें और उसे अधमरा स्थिति में छोड़ के भाग जाए। तो आखिर कानून व्यवस्था कहाँ है, आखिर पुलिस क्या कर रही है? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस युवक पर हमला होता है वो कुछ दिन पहले उसके संबंधित पुलिस चौकी में जाकर के एक रिपोर्ट भी देता है, परिवार भी देता है कि कुछ लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं, मारने की कोशिश करेंगे और ऐसे में आप लोग कार्रवाई कीजिए। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है या फिर होती भी तो है तो इस पर इतनी प्रभावी नहीं कि उस हमला वालों को किसी प्रकार का डर हो। दरअसल ये मामला बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के बिसाला गांव का है, जहां पर महेश चौधरी नामक युवक अपनी बाइक पर सवार होकर एक दोस्त के साथ घर जा रहा था। इस दरमियान बीच रास्ते में घाक लगाकर बैठे कुछ लोगों ने उस पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, कुल्हाड़ी से उसका सर फोड़ दिया और पूरे शरीर पर घाव कर दिए। उसकी हालत गंभीर होते देख हमलावर वहां से भाग गए तो आसपास के लोगों ने और उसके दोस्त ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे जोधपुर रेफर किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। बाड़मेर के जिला अस्पताल में पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे, भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा भी पहुंचे और कई हिंदूवादी संगठनों के लोग भी पहुंचे हैं। ये युवक जो है, यह महेश नामक युवक अपनी बाइक पर जा रहा था और उस पर हमला करने वाले लोग जो हैं उनको पुलिस ने डिटेन किया है और आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात रहेगी। अब सुनिए कि स्वरूप सिंह खारा ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। है और क्या जानकारी? प्रथम दृष्टया यही ध्यान में आया कि महेश नामक युवक पर रजाक, वसीम ऐसे 5-7 लोग बताए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी तो घर वाले दे पाएंगे। उन लोगों ने उनकी डाणी सड़क के पास ही है और वहाँ मौका देख करके इसी फिराक में थे कि महेश आ जाए। ये बाइक से जा रहा था, उसके साथ एक लड़का और भी था। तो उन्होंने अचानक आए कुल्हाड़ियाँ लेकर के और उन्होंने कुल्हाड़ियों के वार से उसको नीचे गिराया, फिर उठा करके ढाणी ले गए और ताबड़तोड़ हमला किया। अभी हम देख रहे हैं कि लहूलुहान स्थिति में है, घायल स्थिति में है, उपचार चल रहा है। जोधपुर रेफर के लिए डॉक्टर कर रहे हैं प्रयास प्राथमिकी के बाद में, लेकिन ईश्वर करे उसकी जान बच जाए। प्राणघातक हमला ये मारने के उद्देश्य से ये हमला किया गया। क्या आपकी पुलिस के अधिकारियों से बातचीत हुई? क्या कोई कुछ लोगों को, 3 लोगों को डिटेन भी किया है? नहीं, अभी तक तो उन्होंने भी जैसा सुना वैसा गिरफ्तार किया, बल्कि कौन कौन मुलजिम है, कितने शामिल हैं, क्या कहानी है, वो तो घर वाले ही बता पाएंगे। लेकिन प्रथम दृष्टया जो सुना है वो यही है कि महेश चौधरी नामक युवा है, उसको मारने के उद्देश्य से, मर्डर के उद्देश्य से 5-7 लोगों ने हमला किया कुल्हाड़ियों से और जो अभी लहूलुहान स्थिति में और घायल अवस्था में जीवन और मौत के बीच में संघर्ष कर रहा है। पहले कुछ धमकियाँ देना ऐसा भी कुछ? हाँ, धमकियाँ भी आई थी, महेश को मारने की धमकियाँ दी और महेश ने पुलिस चौकी बिसाड़ा में परिवाद भी दिया था। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कानूनी कार्रवाई की, लेकिन इनका षड्यंत्र मानने का था तो उन्होंने इसको लहूलुहान करके छोड़ ही दिया। गलत है ना, ये कोई तरीका थोड़ी, ये पाकिस्तान थोड़ी है जो आप ऐसे हमला करके कुछ भी कर सकते हो। देखते हैं।